नमस्कार, संस्कृति पीसेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग हिंदी के विलोम शब्द के बारे में चर्चा कर रहे थे। पहला लेक्चर आप सभी ने देख लिया होगा, आज ये दूसरा वीडियो होने वाला है। आप सभी के कमेंट आए थे कि मैम इसे आप क्वेश्चन फॉर्म में करवाइए, तो आज जो विलोम शब्द हम डिस्कस करेंगे उन्हें क्वेश्चन फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर न्यून। न्यून शब्द का विलोम है। ऑप्शन दिया गया है ए अधिक, बी ऑप्शन है नवीन, सी ऑप्शन है नवनीत और डी ऑप्शन है नगर। ठीक है, न्यून, न्यून का सबसे पहले अर्थ समझते हैं क्या होता है। न्यून का अर्थ होता है कम। ठीक है, इसी का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, तो अधिक हो जाएगा। यहाँ पे अधिक है, हाँ ए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है अधिक। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे दिया है नवीन। नवीन का अर्थ क्या होता है, नया होता है। नवीन का क्या हो जाएगा, पुराना या प्राचीन। ठीक है, सी नवनीत, नवनीत का अर्थ होता है मक्खन। ठीक है, नगर, नगर का विपरीत क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। और आज आप सभी के लिए एक अच्छी चीज और यह है कि आपको यहाँ पर व्याख्या भी दी गई है। तो जिन भी बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए, क्योंकि यह पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया जाता है संस्कृति पीसेस के टेलीग्राम चैनल पर, तो आप जा करके वहां से यह पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रस्थान का विलोम क्या हो जाएगा। प्रस्थान का पहले अर्थ समझते हैं। प्रस्थान का अर्थ होता है क्या, जाना। ठीक है, यदि कोई जा रहा है, प्रस्थान कर रहा है कि मैं यहाँ से कलकत्ता के लिए प्रस्थान कर रही हूँ। ठीक, ऑप्शन में क्या है, ए गमन, बी स्थान, सी आगमन, डी प्रतिस्थापन। ठीक है, तो प्रस्थान जाना आगमन हो जाएगा। इसका विपरीत क्या, आगमन मतलब आना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, आगमन। अब यहाँ पर गमन और प्रस्थान दोनों का अर्थ ही सेम है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसकी क्या है व्याख्या यहाँ पर दी गई है। जैसे मैंने आपको बताया, तो प्रस्थान का आगमन, गमन एवं प्रस्थान एक ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं। आगे देखते हैं तीसरा क्या है, स्पष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं साधारण, बी ऑप्शन दिया गया है स्वच्छ, सी ऑप्शन दिया है अस्पष्ट और डी ऑप्शन दिया गया है आपका उचित। स्पष्ट यानी कि साफ साफ कह देना, स्पष्ट शब्दों में बयां कीजिए अपनी जो भी भावनाएं हैं। ठीक है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अस्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी कि अस्पष्ट है। अब साधारण, अभी क्या है, आप एक साधारण व्यक्ति है, ये पहले क्लास के लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो साधारण, साधारण का विपरीत क्या हो जाएगा, विशेष। अभी आप एक साधारण स्टूडेंट है, जैसे ही आप आरओ का एग्जाम क्लियर करोगे आप अधिकारी बन जाओगे, आप जो बाकी स्टूडेंट हैं उनसे अलग हो जाओगे, तो विशेष हो जाओगे ना। साधारण का विशेष। स्वच्छ का क्या हो जाएगा, मलिन। स्वच्छ मतलब साफ, मलिन मतलब गंदा। ठीक है, उचित का अनुचित। ठीक, तो यहाँ पे विलोम शब्द है, ये आपकी व्याख्या दी गई है। आगे आ जाते हैं श्याम। श्याम क्या अर्थ यहाँ पे पूछ रहा है, विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन में क्या क्या है, कृष्ण, काला, श्वेत और राम। श्याम कहते हैं ना, श्यामले रंग के थे श्री कृष्ण जी, तो इसी का विपरीत क्या हो जाएगा, राधा रानी कैसी थी हमारी, श्वेत, गोरी थी। ठीक, तो श्याम का विपरीत यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है, यानी कि श्वेत। काला का सफेद। ठीक है, यहाँ पे कृष्ण का शुक्ल पक्ष, आप देखते ना, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। ठीक है, राम श्याम। ठीक, चलिए राम श्याम यहाँ पे अर्थ है, राम का ऐसा कोई विपरीत शब्द नहीं होगा यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं। कठोर, कठोर का क्या रहा है, विलोम शब्द क्या होगा। कठोर मतलब क्या होता है, पहले तो हार्ड, बहुत ही ज्यादा हार्ड। ठीक है, ऑप्शन में क्या है, कड़ा, कोमल, वज्र और गरम। ठीक है, तो देखिए कड़ा और ये वज्र दोनों का ही अर्थ होता है कठोर। कठोर का विपरीत क्या होगा, तो कोमल होगा। ठीक, और गरम का विपरीत क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी है ये। आप क्या करिए, जैसे ही कोई प्रश्न आता है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। जैसे ये प्रश्न मैंने यहाँ पर स्लाइड में दिखा, वीडियो पॉज करिए और अपने आप से इसका आंसर देने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्या है कि अगम का विलोम शब्द यहाँ पे पूछ रहा है, क्या होगा। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, दुर्गम, सुगम, गमन और सगम। ठीक है, अगम मतलब क्या होता है कि बहुत ही कठिन, या फिर ऐसे कह सकते हो कि आप दुर्गम या फिर कठिन। अगम का बेसिकली अर्थ हम लगाते हैं कठिन से। ठीक, तो अगम का विलोम शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। अगम और इसका क्या, सुगम, सरल। अब दुर्गम, ये इसी का पर्यायवाची हुआ अगम का। यदि दुर्गम भी दिया होता तो भी इसका क्या हो जाता, विपरीत शब्द सुगम हो जाता। गमन और सगम ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, उत्तीर्ण। यहाँ पे कह रहा है उत्तीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन में क्या है, तीक्ष्ण, विकीर्ण, अनुत्तीर्ण या
अवतीर्ण, उत्तीर्ण यानी कि आप परीक्षा में पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए, वहीं आप परीक्षा में फेल हो गए यानी कि अनुत्तीर्ण हो गए। तो इसका विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? अनुत्तीर्ण। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि उदय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अस्त, अनुदित, सर्वोदय या अनिष्ट। उदय, सूर्य क्या हो रहा है? उदय हो रहा है। ठीक है, इसी का विलोम शब्द यदि मैं बात करूं तो सूर्य क्या हो रहा है? अस्त हो रहा है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अस्त हो। ठीक है, उदय का क्या होता है? अस्त होता है। फिर सर्वोदय, अनुदित और अनिष्ट। अनिष्ट का ईष्ट, अनिष्ट होता है। यहाँ पर ईष्ट कहते हैं ना, ईष्ट का क्या होता है? अनिष्ट होता है। ठीक, और यहाँ पर अनुदित है। चलिए आगे देख लेते हैं। सर्वोदय का क्या होता है? सबकी भलाई होता है। अनुदित का मौलिक हो जाएगा आपका, उदय का अस्त हो जाएगा, ईष्ट का अनिष्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अमृत का विलोम शब्द यहाँ पे क्या है ये पूछ रहा है। तो अमृत का विलोम शब्द, अमृत यानी कि कहते हैं ना अमृत निकला था जब हमने मंथन किया था समुद्र मंथन में। तो अमृत का विपरीत आप सभी को पता है, बहुत इजी है, विष होता है। अमी और अमी ये दोनों ही अमृत के पर्यायवाची हैं। ठीक, ये चीज समझने वाली है। यहाँ पर अमृत का क्या हो जाएगा? जीवित हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। 10वें प्रश्न पर आते हैं। इहलोक, यही ये जो लेख है, जो पृथ्वी लोक जिसमें हम रह रहे हैं, इहलोक। अब जैसे ही हमारी मृत्यु होगी, कहाँ है, हम कौन से लोक पहुंच जाएंगे? परलोक, यानी दूसरे लोक। ठीक है, तो यही है इहलोक। इहलोक का क्या हो जाएगा? परलोक हो जाएगा। अब यहाँ पे है एक दैत्यलोक, स्वलोक और देवलोक। देवलोक जहाँ पर देवता निवास करते हैं, दैत्यलोक जहाँ पर दैत्य जो होते हैं वह निवास करते हैं। स्व मतलब अपना लोक। इस तरह से आगे आ जाते हैं। यहाँ पर इसके विलोम शब्द क्या कह रहा है? 11 पूछ रहा है कि आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? सात्विक, आध्यात्मिक, नास्तिक या धार्मिक। देखिए, आस्तिक का अर्थ जो भगवान पर आस्था रखता हो। आस्तिक का विलोम क्या हो जाएगा? जो भगवान पर आस्था नहीं रखता, यानी कि नास्तिक। ठीक है, आध्यात्मिक का क्या हो जाएगा? जो अध्यात्म में लीन हो। आध्यात्मिक का विलोम होता है आपका भौतिक, यानी कि जो भौतिक संसार में लीन है। आगे आ जाते हैं। धवल, यहाँ पे पूछ रहा है धवल का विलोम शब्द क्या होगा? पहले तो जान लेते हैं धवल का अर्थ क्या होता है। धवल का अर्थ होता है साफ सुथरा, एकदम श्वेत, वाइट। ठीक, तो इसी का विपरीत क्या हो जाएगा? मलिन, यानी कि गंदा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन में है मलिन। हाँ, सी नंबर यहाँ पे आपका मलिन दिया गया है। ठीक, चलिए मलिन इसका राइट आंसर। अब ये स्वच्छ और श्वेत ये दोनों ही इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। और अंत में है निर्जल, यानी कि बिना जल के। इसका विपरीत क्या हो जाएगा? सजल, यानी जल से पूर्ण। नदी क्या है? सजल है, जल से भरी हुई है। आगे आ जाते हैं। ये व्याख्या आपकी दी हुई है। जंगम, जंगम का विलोम शब्द यहाँ पर पूछ रहा है आपसे। अगम होगा, दुर्गम होगा, स्थावर होगा या चंचल होगा। ऑप्शन में ये दिए गए हैं। जंगम का सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं क्या होता है। तो जो एक स्थान पर स्थिर ना रहे, चंचल, उसको हम क्या कहते हैं? जंगम कहते हैं। तो चंचल और जंगम का मतलब एक ही हो गया। ठीक है, अब इसका विपरीत क्या होगा? तो स्थावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थावर हो जाएगा, यानी कि जो एक ही स्थान पर रहे। ठीक, दुर्गम अभी मैंने आपको बताया था, अगम एंड दुर्गम। यदि आपको याद हो पहले प्रश्न में मैंने आपको क्लियर भी किया था, तो इसका आप मुझे बताओगे। चलिए आगे देखते हैं। अधम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूछ रहा है अधम का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन में ए धर्म, बी धम, सी उत्तम, डी महत्व। अधम का विपरीत हो जाएगा आपका क्या? उत्तम, यानी कि जो श्रेष्ठ हो, सर्वश्रेष्ठ हो, उसको उत्तम मतलब अच्छा। ठीक है, अधम मतलब बुरा हम कह सकते हैं। तो इसका विपरीत शब्द उत्तम हो जाएगा। महत्तम, यानी महत्तम, महत्व मतलब ज़्यादा, और महत्तम का क्या हो जाएगा? न्यूनतम, जो कि कम है। चलिए आगे देख लेते हैं। धर्म का अधर्म हो जाएगा। महत्तम लघुत्तम, यानी कि महत्तम बड़ा, लघुत्तम छोटा। चलिए आगे देख लेते हैं। दानव, दानव का विलोम शब्द क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है राक्षस, मानव, दैत्य और शत्रु। दानव है कोई राक्षस जिसे सभ्यता नहीं, इसका विपरीत हो जाएगा आपका क्या? मानव। दैत्य और राक्षस दोनों ही इसके क्या है? पर्यायवाची है। शत्रु का क्या हो जाएगा आपका? मित्र, कि यह मेरा मित्र है, वह मेरा शत्रु है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधोगामी का विलोम शब्द क्या होगा। तो अधोगामी का विलोम शब्द देख लेते हैं भाई। ऊपरीगामी, ऊर्ध्वगामी, निम्नगामी या शीर्षगामी। तो इसका अर्थ होगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऊर्ध्वगामी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऊर्ध्वगामी। चलिए आगे देख लेते हैं। आदान का विलोम शब्द, हम कहते हैं ना कि हम अपनी सभ्यताओं को, जब हम दूसरे देश से कोई अपने राजनीतिक संबंध बनाते हैं तो वहाँ क्या होगा? सभ्यता का आदान प्रदान होगा, लेना देना।
ठीक है, तो आदान का क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रदान हो जाएगा। ठीक है, तो ये शायद आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, आदान का विलोम शब्द प्रदान। 18 आ जाते हैं। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा यहाँ पर, अनुकूल यानी कि जो चीज़ हमारे समय के साथ बहुत ही हमारे मन के अकॉर्डिंग चल रही है उसको हम कहते हैं ना अनुकूल, समय हमारा अनुकूल चल रहा है। तो अनुकूल का विलोम शब्द यहाँ पे सकुल, प्रतिकूल, मनोकूल या अकूल। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, प्रतिकूल, यानी कि हमारे अनुकूल चीज़ें जो है वो नहीं चल रही हैं। मनोकूल ये इसी का क्या है, पर्यायवाची हो जाएगा, यानी कि मन के अनुसार हमारे क्या है कार्य हो रहे हैं। आगे आ जाते हैं। उपकार शब्द का विलोम पूछ रहा है कि क्या होगा। उपकार करना, किसी पर आपने किसी पर दया कर दी या फिर उपकार कर दिया, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उपकार का विलोम शब्द पूछ रहा है आपसे। अब अनुपकार और उपकार, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं जहां पर दोनों ही उसका हो सकता है, दोनों ही आपके ऑप्शन में दिए हैं, तो आप दोनों में से किसी में भी टिक लगा करके आ सकते हो, उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उपकार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो उपकार का अपकार भी होता है और अनुपकार भी होता है। ठीक है, दोनों ही यहाँ पर आपके सही हैं। ठीक, यहाँ पर तिरस्कार का क्या हो जाएगा, सत्कार हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। उपकार का अपकार भी हो सकता है, और ये अपकार और अनुपकार समानार्थी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तिरस्कार का सत्कार, विकार का अविकार। चलिए आगे देख लेते हैं। विवेकी का विलोम शब्द क्या हो जाए, विवेक, जिसके बुद्धि है, विवेक है। ठीक है, तो विवेकी पूछ रहा है, ऑप्शन में दिया है स्वविवेकी, अनविवेकी, अविवेकी या निर्विवेकी। तो विवेकी का विलोम शब्द आपका हो जाएगा अविवेकी, जिसमें बुद्धि नहीं है। कर्मण्य का विलोम शब्द, कर्मठ जो बहुत परिश्रमी है, कर्मण्य है। ठीक, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा पूछ रहा है, तो कर्मठ, अकर्मठ, अकर्मण्य या अकर्म। तो इसका विपरीत हो जाएगा अकर्मण्य। ये कर्मठ का विलोम शब्द यहाँ पे दिया गया है आपका अकर्मठ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कर्म का अकर्म। महान का विलोम शब्द यहाँ पे पूछ रहा है, महान का क्या होगा, कि बहुत ही महान व्यक्ति है ये। दलाई लामा क्या है, बहुत ही महान है। महात्मा गांधी क्या है, बहुत ही महान है, बहुत अच्छे कार्य किए हैं इन्होंने, इसलिए। तो इसका विपरीत पूछ रहा है, तुक्ष, छोटा, कायर या क्षुद्र। क्योंकि उन्होंने बहुत महान कार्य किए, वो बहुत महान है। ठीक, अब यहाँ पर इसका विपरीत क्या होगा, तुक्ष। तुक्ष मतलब जिसने बहुत अच्छे कार्य नहीं किए हैं, गिरे हुए कार्य किए हैं। ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं, तुक्ष कहते हैं। छोटा का बड़ा हो जाएगा, कायर का साहसी हो जाएगा, क्षुद्र का क्या हो जाएगा, क्षुद्र मतलब छोटा, और इसी का विपरीत हो जाएगा विराट, यानी कि बहुत ही बड़ा। ठीक, तो क्षुद्र का क्या हो जाएगा, विराट। ये देखिए यहाँ पे दिया आपका एक्सप्लेनेशन। आगे चलते हैं, कह रहा है करुण। करुण का पूछ रहा है आपसे विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है दयालु, बी है निर्दयी, सी है दयावान और डी है निष्ठुर। ठीक, करुण का कहते हैं ना, इस व्यक्ति के अंदर बहुत ही ज़्यादा करुणा है, यानी कि दया है, करुणा भाव। तो आप किसी के ऊपर बहुत ही दया कर रहे हो। तो करुणा का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, निष्ठुर, यानी कि इसके अंदर कोई भी भाव नहीं, ये निष्ठुर है। निष्काम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है सकाम, अकाम, दुष्काम या निकाम। राइट आंसर इसका क्या है, निष्काम का हो जाएगा सकाम। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, निष्काम का सकाम। चलिए आगे देखते हैं। जागृति, 25 नंबर आपसे पूछ रहा है, जागृति का अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन में है शयन, सुषुप्ति, जागरण या विश्राम। सुषुप्ति सोने की अवस्था में आ गया, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, सुषुप्ति हो जाएगा। शयन का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जागरण हो जाएगा। विश्राम का क्या हो जाएगा, परिश्रम हो जाएगा। तो विश्राम का विलोम शब्द परिश्रम। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो मैं पहले आपको पहले लेक्चर में ही पढ़ा चुकी हूँ। चलिए आगे देखते हैं। ऐश्वर्य, कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा धन और ऐश्वर्य है इनके पास, तो मतलब सारी सुख सुविधाओं से पूर्ण, उसको ऐश्वर्य। तो इसमें क्या ऑप्शन है, ईश्वर, दैत्य, देव और अनैश्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनैश्वर। दैत्य का क्या हो जाएगा, देव हो जाएगा। देव और ईश्वर यहाँ पे एक ही बात है। ठीक, ये देव और ईश्वर एक दूसरे के क्या है, समानार्थी, पर्यायवाची शब्द आप कह सकते हो। आगे देख लेते हैं, ये व्याख्या आपकी दी हुई है। भौतिक, अब अगेन भौतिक आया। भौतिक का अर्थ होता है जो सांसारिक वस्तुओं में या सांसारिक चीज़ों में लीन हो, वो भौतिक है। अब इसका विपरीत शब्द आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन क्या है, आधार्मिक, ध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक। तो हो जाएगा आध्यात्मिक, यानी कि जो भगवान में लीन हो। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आध्यात्मिक। अब मानसिक का क्या हो जाएगा, शारीरिक हो जाएगा। धार्मिक का क्या हो जाएगा, अधार्मिक व्यक्ति हो जाएगा। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, 28 नंबर, छली।
छली का विलोम शब्द पूछ रहा है। ऑप्शन क्या है, बली, निश्चल, धूर्त या चालाक। छली का अर्थ क्या होता है कि जिसके मन में ना किसी के लिए अच्छी भावना ना हो, दुष्भावना हो, दुर्भावना हो, तो छली व्यक्ति, छल कर दिया इसने मेरे साथ, ठीक। तो सामने से तो आपका है लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है। तो इसी का विपरीत पूछ रहा है, तो निश्चल हो जाएगा, यानी जिसके मन में कोई भी छल की भावना ना हो, जिसका मन साफ हो, ठीक। अब यहाँ पे पूछ रहा है धूर्त और चालाक, ये दोनों ही क्या है, छली के पर्यायवाची हो जाएंगे, धूर्त और चालाक। अब बली का यहाँ पर जो अर्थ है वो बली वो वाली बली नहीं है, मृत्यु नहीं, बली का अर्थ है यहाँ पे बलवान से, ठीक है। तो इसका दुर्बल हो जाएगा, बली का क्या हो जाएगा, विपरीत शब्द यहाँ पे दुर्बल, ठीक है, दुर्बल, क्योंकि इसका अर्थ होता है बलवान। चलिए आगे देखते हैं। अमावस्या, अमावस्या और इसका विपरीत क्या होगा आप सभी को पता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, पूर्णिमा, प्रदोष, शुक्ल और कृष्ण। तो पहले तो शुक्ल और कृष्ण एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, पूर्णिमा इसका विलोम शब्द हो जाएगा, तो ये आपका क्लियर हो गया। चलिए तमस का अब यहाँ पे अंतिम प्रश्न है, ये आपका 30 ही मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिए थे। नेक्स्ट सीरीज में फिर मैं आपके थोड़े क्वेश्चन बढ़ा दूंगी यदि आप कहोगे तो, ठीक है। तो तमस का यहाँ पे विलोम शब्द पूछ रहा है कि क्या होगा। सबसे पहले तमस का अर्थ समझते हैं, यानी कि अंधेरा, ठीक है। इस हिसाब से यदि हम जाने तो प्रकाशमय, ज्योतिर्मय, अंधकारमय या आनंदमय। तमस का हो जाएगा ज्योतिर्मय, ठीक है। इसका विपरीत शब्द क्या होगा, ज्योतिर्मय। अंधकारमय का क्या हो जाएगा, प्रकाशमय, ठीक है। आनंदमय का अर्थ होता है कि आनंद, अच्छा, मन बहुत अच्छा है, अच्छी भावना से, तो ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये आपके जितने भी विलोम शब्द थे ये मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। आपको यदि कोई भी इसमें समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपके जो सुझाव हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपके सुझाव के अनुसार ही मैंने यहाँ पर ये जो सेकंड सीरीज़ ली है इसमें मैंने क्वेश्चन फॉर्म में इसको लिया है। तो यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।